चलिए आज बात करते हैं कपिंग थेरेपी के हवाले से, जिसको उर्फ़ आम में हिजामा थेरेपी भी कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू कॉम्स होलिस्टिक। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजार रहे होंगे। कपिंग थेरेपी, जो कि हिजामा थेरेपी भी कहलाती है, इसके बारे में हम सब जानते हैं। यकीनन पाकिस्तान में ये बहुत कॉमन है और बाहर ममालिक में ये इससे ज़्यादा कॉमन है। हम बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन को और बहुत से एथलीट्स को कपिंग थेरेपी करते हुए देखते हैं। कपिंग थेरेपी के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, कपिंग थेरेपी के फ़ायदों के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग कपिंग थेरेपी के मैकेनिज़्म के बारे में जानते हैं कि वो कैसे होता है, उसका क्या फ़ायदा होता है और हमारे जिस्म पे वो किस तरह से एक्ट करता है, कैसे फ़ायदेमंद होता है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। कपिंग में बेसिकली होता क्या है? कप्स होते हैं ट्रांसपेरेंट या लकड़ी के या ग्लास के, जो भी जो है आपका फिजिशियन यूज़ करता है। उन कप्स को आप लगाते हैं स्किन के ऊपर, उससे सक्शन प्रोड्यूस होता है। जब सक्शन प्रोड्यूस होता है वो आपकी स्किन के साथ अटैच हो जाते हैं। स्किन के साथ अटैच हो जाते हैं तो वो एक किस्म का खिंचाव पैदा करते हैं। जब वो खिंचाव पैदा करते हैं तो तमाम तर खून, तमाम तर सेल्स, तमाम तर जो प्रेशर होता है वो डेवलप हो जाता है उस कप की तरफ। जब भी हमें किसी ऑर्गन की तरफ या किसी जगह पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ानी होती है तो हम कपिंग थेरेपी यूज़ करते हैं। कपिंग थेरेपी से क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें किसी जगह पे कोई पस्ट्यूल हो गया है, कोई फोड़ा नुमा चीज़ हो गई है, या कोई नोड्यूल हो गया है, या कोई ऐसा ज़ख़म हो गया है जो हील नहीं हो रहा हमारा। अब हमें क्या करना है कि हमें उसको हील करना है। अब कपिंग इसको किस तरह से हील करेगी? देखिए, हम वहाँ उसके ऊपर नहीं लेकिन उसके साइड्स पे कप्स लगाएंगे। जब वो कप्स उसके साइड्स पे लगेंगे और वहाँ जो ड्रेनेज होगा, ड्रेनेज समझ लें कि वो जो फ्लूइड वहाँ पे ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड है, जो एडिमेटस जो टिश्यूज़ हैं वहाँ पे, वो उनको बाहर निकालेगा, नेक्रोटिक टिश्यूज़ को बाहर निकालेगा और उस तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा और उस ज़ख़म को हील करने में हेल्प करेगा। उस ज़ख़म को हील करने में हेल्प कैसे करेगा? आप जैसे कि जानते हैं कि ब्लड में हमारे पास वैसे ही कुछ ऐसे सेल्स मौजूद हैं जो हमारी जो ब्लड है हमारी बॉडी के फौजी कहा जाता है, ठीक है? तो वो हमारी जिस्म की हिफाजत करते हैं। तो जब वो उस तरफ आ जाएंगे तो वो अल्टीमेटली वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस कम कर देंगे और हीलिंग के चांसेस बढ़ा देंगे और वहाँ पे न्यू सेल्स की जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। जब वो न्यू सेल्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, वहाँ पे न्यू स्किन आनी शुरू हो जाएगी और पुरानी जो नेक्रोटिक स्किन है वो ख़त्म होने लगेगी ग्रेजुअली। बट इट इज़ बिकॉज ऑफ द सेशंस ऑफ कपिंग, इट्स नॉट विद द ओनली सेशन ऑफ कपिंग। इसके आपको बहुत सारे सेशंस करवाने पड़ेंगे जब तक आपका वो जो एक ज़ख़म है वो हील ना हो जाए। देखिए, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है ना, ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है जो कि आपको आसानी से समझ आ जाए। बेसिकली मैकेनिज़्म इसका बहुत सारा होता है। बाज़ औक़ात हम ऐसे पेशेंट्स को लगा रहे होते हैं कि जिनकी नर्व जो है वो कंप्रेशन हो जाती है, ठीक है, नस दब जाती है, किसी भी वजह से कहीं की भी हो सकती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जब वहाँ पे यूजुअली जो ड्यू टू नर्व कंप्रेशन होता है, इट्स बिकॉज ऑफ एनी एडिमा, वहाँ पे कोई फ्लूइड रिटेंशन हो जाती है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा होता है, या कोई क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है। तो जब हम उसके सराउंड में कपिंग कर रहे होते हैं तो होता क्या है कि अल्टीमेटली वो जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो ख़त्म हो जाती है और खून की नालियाँ या नर्व्स का जो गुच्छा होता है ड्यू टू एडिमा वो एक दूसरे में उलझ जाता है। लेकिन जैसे ही हम कपिंग के सेशंस करते हैं तो टाइम जैसे जैसे गुजरता है तो वहाँ पे जो उसका ड्रेनेज सिस्टम है वो ओपन हो जाता है और उसकी वजह से वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है और जो भी हमारी नर्व कंप्रेशन होती है उसमें हमारे पेन भी रिलीफ हो जाता है। और इसके साथ साथ वो हमारी नर्वाइन जो रीजनरेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो रीजनरेट कर देती है, आपकी जो इंटरनल जो आपकी ट्रॉमा होता है वो उसको हील कर देती है। इसी तरीके से आप लोगों ने सुना होगा कि चेहरे के ऊपर जो आपकी झाइयाँ होती हैं, चेहरे पे जो आपके कुछ लोगों के दाने होते हैं, एक्ने होते हैं या रिंकल्स होते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। वो भी इसी तरीके से होता है। आपकी ब्लड सर्कुलेशन एट दैट पोजीशन फेस पे जो है वो हम कपिंग करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका यहाँ आइस पे कपिंग करते हैं तो ये तमाम चीज़ें जो है आपके फेस को ग्लो भी करवाती हैं, आपकी स्किन की ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ाती है। आपकी अगर स्किन बहुत ऑयली है तो आपके पोर्स को
जो है वो क्लीन भी करती है, ड्रेनेज सिस्टम आपका बहुत अच्छा हो जाता है। तो उसकी वजह से जब आपकी स्किन ब्रीथ करती है तो वो अल्टीमेटली रीजनरेशन करती है और आपकी स्किन ग्लो करती है उसकी वजह से। तो ऐसे बहुत सारे जो है वो डिजीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से जो है कपिंग थेरेपी बहुत इफ़ेक्टिव है। आर्थराइटिस के पेशेंट्स में हम ले रहे हैं, आर्थराइटिस के पेशेंट में भी सेम मैकेनिज़्म होता है। वहाँ पे जब हम कपिंग करते हैं तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि नी रिप्लेसमेंट के बाद भी कपिंग थेरेपी कराते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो विद दैट थेरेपी। और मैं खुद आपको इस बात का चैलेंज करती हूँ कि जब आप ये करवाएंगे तो आप एक न्यू पर्सन फील करेंगे अपने आप को। जिन लोगों ने कपिंग थेरेपी कभी भी अपनी ज़िंदगी में ट्राई नहीं की है, मैं उनको इस बात के लिए ज़रूर कहूँगी कि वो अपनी ज़िंदगी में एक बार कपिंग थेरेपी ज़रूर करवाएं और आप बहुत अच्छा फ़ील करेंगे उसके बाद। आपको पता है कि ये आपके जो बॉडी है उसका बहुत ही अच्छा सिस्टम कर देती है, आपकी बॉडी को जो है वो एकदम रिफ़्रेश कर देती है। आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं। जिन लोगों को इंसोम्निया रहता है, नींद नहीं आती, उनके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद उनका स्ट्रेस कम हो जाता है, उनके हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं। जिनका शुगर, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ जिनको है, क्रॉनिक डायबिटीज़ हैं, उनको टाइम टू टाइम ये ज़रूर करवाना चाहिए। और बल्कि मैं ये कहूँगी कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो कपिंग थेरेपी से बेहतर ना हो। मतलब ये आपके बॉडी के अंदर नेचुरल पेन किलर्स प्रोड्यूस करती है जो कि आपके जिस्म के दर्द को भी कम करता है। और इसके साथ और बहुत सारे फ़वाइद हैं, इंशाल्लाह मैं आपके साथ और किसी दिन शेयर करूँगी।